ये परमेश्वर की परफेक्ट प्लानिंग है कि वो आपको जय देने के लिए अपने पास बुलाता है। आपको ये मालूम है या नहीं? हाँ, विक्टोरियस लाइफ। इसलिए उसने कहा मैंने तुच्छों को चुन लिया, मैंने बीमारों को चुन लिया, मैंने गरीबों को चुन लिया, मैंने छोटों को चुन लिया, एक जयवंत जीवन देने के लिए। और जब आपको यह मालूम हो जाए कि यह परमेश्वर का प्लान है कि मैं जिस मर्जी जाति से हूं, जिस मर्जी बैकग्राउंड से हूं, गरीब हूं या अमीर हूं या आगे हूं या पीछे हूं, इससे कोई मतलब नहीं। परमेश्वर की इच्छा यह है कि मैं एक विक्टोरियस, एक जयवंत जीवन जीऊं। वो आपकी मैरिड लाइफ में हो, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में हो, वो आपकी फाइनेंस लाइफ में हो, हर तरफ से परमेश्वर ने आपको जय देने के लिए अपने पास बुलाया। हालेलुया। अब बात यह है कि उस जय को पाने का तरीका हमें बाइबल बताती है। अगर हम फ्रिज खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं और हमें मालूम नहीं वो कैसे चले, एक बुक उसके साथ मिलती है जिसमें लिखा होता है ये चलता कैसे। अगर हम उस बुक को छोड़ दें और बैठ के रोते रहें कि ये चल नहीं रहा, मेरे को पता नहीं चलाना कैसे है, तो इसमें टीवी बनाने वाले का कोई कसूर नहीं। कसूर आपका है जिसको बुक पढ़नी नहीं आती और उसको चलाना नहीं आता। अब परमेश्वर ने कहा अगर तुम्हें यह विश्वास है कि यीशु मसीह परमेश्वर है तो तुम परमेश्वर से पैदा हुए हो। कहता अगर तुम ये मानते हो कि तुम परमेश्वर से पैदा हुए हो तो तुम उन सब चीजों से प्यार करोगे जो परमेश्वर से पैदा हुई हैं। यानी तुम अपने भाइयों से भी क्या करोगे? कहता अगर तुम ये कहो कि मैं अपने बाप से प्यार करता हूं और अपने बाप के दूसरे बेटों और बेटियों को नफरत करो, कहता तुम में अनंत जीवन नहीं है, क्योंकि तुम अपने भाई से क्या करते हो? बैर करते हो। पहला यूहन्ना 3 उसकी 15 को पढ़ेंगे। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो मर्डरर है। कहा वो मर्डरर है, वो हत्यारा है, वो कातिल है। जैसे 302 की धारा लगती है ना फिर कत्ल करने, कहता वो मर्डरर है। अगर तुम अपने भाई से नफरत करते हो, बैर करते हो, उसकी टांगे खींचते हो, कहता तुम एक हत्यारे हो और एक हत्यारे में कभी भी अनंत जीवन नहीं रहता। प्रॉब्लम कहां पे? आप चाहे जानते हो चाहे ना जानते हो, पर शैतान इन वचनों को जानता है। आपको मालूम, वो इन वर्ड्स को जानता है। इसीलिए जब वो यीशु मसीह के पास आया और उसे मालूम था कि मैं यीशु मसीह को आके ऐसे ही कुछ नहीं कहूंगा, मैं उसको ऐसे नहीं भरमा सकता क्योंकि ये वचन का जानकार है, उसने यीशु मसीह को आके बोला अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो अपने आप को इन चर्च की, इस भवन की ऊपर से नीचे गिरा दे, अपने आप को यहां से नीचे गिरा दे, तो तेरे वचन में लिखा है तेरे पिता के कि तेरे दूत आएंगे और तुझे संभाल लेंगे। और परमेश्वर जो वचन जानते थे उसने कहा शैतान ये भी लिखा है कि तू अपने परमेश्वर और प्रभु की कभी भी परीक्षा ना कर। जब पौलुस के हाथ में सांप ने डंक मारा था तो पौलुस सांप से पंगे नहीं ले रहा था। वो जंगल में जाके कोबरा नहीं पकड़ रहा था कि देखता मैं केड़ा सांप मैनू वड़दा। बाइबल कहती वो आग जलाने के लिए लकड़ियां बटोर रहा था और अचानक सांप ने काटा और उसको कुछ नहीं हुआ। वो शैतान के पास नहीं गया। शैतान अगर आपके पास आता है तो परमेश्वर आपको बचाएगा, लेकिन खुद शैतान के पास नहीं जाना। यह बात परमेश्वर को मालूम थी और बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा लिखा है शैतान की तू कभी अपने प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। इसका मतलब क्या कि अगर आप वचन नहीं जानते तो शैतान इन्हीं वचनों का इस्तेमाल वो आपके खिलाफ करता है। और बाइबल कहती है कि जो कुछ परमेश्वर से पैदा हुआ, जन्मा, बॉर्न हुआ, वो संसार के ऊपर क्या प्राप्त करता है? जय प्राप्त करता है। इस संसार के ऊपर क्या प्राप्त करता है? जय। इंग्लिश में लिखा ओवरकम है। अब ओवरकम वर्ड जब यूनानी भाषा में लिखा गया उसका मतलब हम पढ़ेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। उसका मतलब है निकाओ। निकाओ का मतलब सबड्यू, ओवरकम, प्रिवेल, गेट द विक्ट्री। और निकाओ शब्द निकला नाइक शब्द से। नाइक का मतलब है मीन्स ऑफ सक्सेस, विक्ट्री। परमेश्वर ने कहा अगर जब हमें यह बात मालूम नहीं होती कि वचन में ही हमारी जय है, हम अगर वचन को नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे तो हम जय प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि आज लोग ये नहीं जानते। परमेश्वर ने कहा अगर तुम मुझसे पैदा हुए हो तो तुम संसार पर क्या प्राप्त करोगे? जय, ओवरकम कर जाओगे।
शैतान तुम पे अटैक करेगा तुम्हारे फाइनेंस के ऊपर, तुम ओवरकम करोगे। वो तुम्हारी सेहत के ऊपर अटैक करेगा, तुम जय पाओगे। तुम्हारी मैरिज पे कर सकता है, जय पाओगे। तुम्हारे घर पे कर सकता है, तुम्हें हरा नहीं पाएगा वो, तुम हमेशा ओवरकम कर जाओगे। एवरी टाइम 100 में से 100 बार तुम जीतोगे। परमेश्वर ने कहा तुम इस संसार के ऊपर धड़ल्ले से जय प्राप्त करोगे। तेरी लाइफ का हर स्ट्रगल विक्ट्री में बदलेगा, जीत में बदल जाएगा। अगर तुम किससे पैदा होगा? मुझसे। अगर तेरे में यह बात नहीं है तो तू झूठा है, मर्डर है, तू हत्यारा है। आप जानते हैं हेवन फुल ऑफ सरप्राइजेस होगा, क्योंकि जिन लोगों को आप स्टेजेस पे देखते हैं वहां पे वो लोग नहीं होंगे। बहुत से लोग जिनको आप बड़े बड़े स्टेजेस पे देखते हैं वहां नहीं होंगे, और आप हैरान होंगे ये कैसे हो गया, ये तो फलाना नहीं है, वहां रहता था। और आपको मालूम होगा कि ये स्वर्ग में है ही नहीं। सामने से हालेलुया बोल के सरमन देना या मिनिस्ट्री करना या गाना या बैठना या बिलीवर बनना या वॉलंटियर बनना, इस बात से आप स्वर्ग नहीं जाते जब तक आप अंदर से अपने भाई से प्यार नहीं करते। और आज इस चीज में लोग फेल हो चुके हैं, टोटल फेल। और परमेश्वर क्या कहता है? और नुकसान किसका है? नुकसान उसका नहीं जिससे नफरत की जा रही, वो हमेशा आपको बढ़ता मिलेगा। नुकसान उसका है जो नफरत कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा फिर तुम में अनंत जीवन नहीं रहेगा। जब वो अपने फाइनेंस में चलेगा उसको तरह तरह के एक्सक्यूज मिलेंगे। अच्छा ये अगर ये होता ना तो फिर आप चक देना ही कम, जे ऐदा होंदा ना यार फिर सेट हो जाना ही कम। अपनी फैमिली में, अपनी लाइफ में, अपने आसपास उसको वो कभी वो रिलीज, वो ब्लेसिंग, वो फ्लो कभी नहीं मिलता जिसकी वो एक्सपेक्टेशन रखता है परमेश्वर से कि ऐसा मेरी लाइफ में हो या मेरी फैमिली में हो या मेरे फाइनेंस में हो या मेरी मिनिस्ट्री में हो। उसको कभी ऐसा नहीं मिलता, क्योंकि अनंत जीवन, इटर्नल लाइफ जो सिर्फ स्वर्ग से शुरू नहीं होती, जिस दिन आप क्रिश्चियन बनते तब से शुरू होती। वो आपके फाइनेंस में फ्लो करती, आपके शरीर में फ्लो करती, वो आपके परिवार में फ्लो करती, आपके मानसिक जीवन में फ्लो करती, स्पिरिचुअल लाइफ में फ्लो करती। और जब वो आपकी लाइफ में फ्लो करना शुरू करती है, आपकी लाइफ में लाइफ बढ़ती, आप जीवित होते हैं। अपनी हर एक पहलू में, हर एक चीज में आप जीवित होते हैं। और जब आप बैर करते हैं, नफरत करते हैं, वो आप नहीं जानते वो चीजें गायब हो जाती। आप दुनिया के सामने वही रहते हैं, आपकी शक्ल चेंज नहीं होती, पर आपकी स्पिरिचुअल पोजीशन जो है वो बदल जाती। परमेश्वर ने कहा अगर तुम भी अपने प्रेम करने वालों से प्रेम करो, जो तुमसे प्यार नहीं करते उनसे नफरत करो, तो तुम में और अन्य जातियों में मैं कोई फर्क नहीं समझता। आज बड़ी बड़ी बातें करने से ये बेटर है कि कलीसिया अपने बेसिक में चले। एक मकान पे अच्छे से अच्छा पेंट, अच्छे से अच्छा ईंटें, सरिया, अच्छा फर्नीचर, बेस्ट सीलिंग लगा के अगर उसका बेस कमजोर छोड़ दोगे तो एक दिन उल्टा और शर्मिंदगी होगी, क्योंकि लोग बोलेंगे कि क्या बेस्ट से बेस्ट सामान लगाया लेकिन मकान ढह गया। इससे अच्छा यह कि लोगों की परवाह ना करते हुए अपना बेस स्ट्रांग करो, चाहे वो घर थोड़ी देरी से बने, मुश्किल बने, लेकिन जब वो बन जाए वो एक सदा का घर हो। और ऐसा करने के लिए प्रभु ने आपको अपने पास बुलाया। परमेश्वर ने कहा अगर तुम मुझसे प्यार करोगे तो मुझसे जो जन्मा है तुम उससे भी प्यार करोगे, चाहे वो तुम्हारे साथ सेम विश्वास नहीं शेयर करता तो भी, उसकी डॉक्ट्रिन थोड़ी अलग हो तो भी, अगर वो तुम्हारे साथ सहमत नहीं है तो भी। पर कहता अगर तुम बैर करते हो तुम एक मर्डरर हो। परमेश्वर तुम्हें एक मर्डरर की निगाहों से देखता है। आज प्रॉब्लम पता क्या है चर्च में? आज प्रॉब्लम यह है कि जब एक पापी चर्च में आता और छाती पीट के बोलता है, रो के कहता खुदावन मैं पापी हूं, और लिखा चुंगी, एक बंदा आता और बोलता है कि परमेश्वर ये चुंगी लेने वाला जो कह रहा है ना मैं पापी हूं, मैं इससे बड़ा अच्छा हूं। आप प्रेयर कर दिया, पता हम प्रेयर करते हैं, पता दान कितना देते हैं, और परमेश्वर ने कहा वो धर्मी और तू पापी। हम जितना मर्जी अच्छा काम कर लें,
जब तक हमारा टीचर हमारी कॉपी चेक करके उस पर गुड नहीं लिख देगा, तब तक वो सस्पेंस बना रहता है। आज जब हम बेसिक भूल जाते हैं और बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर देते हैं, एंड में शर्मिंदगी कुर्सी पर बैठ के उन लोगों का इंतजार कर रही है, उनको मालूम नहीं, क्योंकि ये होगा, क्योंकि अनंत जीवन किसी हत्यारे में नहीं रहता। वो लाइफ नहीं रहती जो आपकी हड्डियों में बहनी, वो लाइफ नहीं रहती जो आपके फाइनेंस में बहनी, आपकी लाइफ में, फैमिली में बहनी, वो लाइफ नहीं रहेगी आपकी लाइफ में अगर आप बैर करेंगे तो। हालेलुया।